चलिए जी, आज अपनी प्रश्नावली 7.2 स्टार्ट होगी और हम धीरे धीरे करके आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करा देंगे। हमने 7.1 प्रश्नावली एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दी है। पहला सवाल है इसका 2x बटे 1 + x² इंटू dx। समाकलन जिसे भी करना आता हो वो करेगा, जैसा नहीं आता है वो सवाल को सीखेंगे, लगातार देखेंगे। अगर एक सवाल समझ में नहीं आता है तो अगला समझ में आएगा, दो नहीं आएगा तो अगला आएगा। एक सीरीज बनी हुई है, कंसेप्ट है, बेस है, जो भी कुछ है वो सब एक तरीके में आ जाएगा जब आप 4-5 सवाल हमारे लगातार देख लेंगे तब। इसमें क्या करेंगे, इस मेथड में हम सब सवालों को अधिकतर कुछ ना कुछ मान कर ही सवाल को हल करेंगे। जैसा कि मैंने इसमें माना है 1 + x² बराबर टी, और टी उसको मानेंगे हर बार जिसका डिफरेंस करने के बाद उस सवाल के अंदर से कुछ ना कुछ वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। तो डिफरेंशियल 1 का 0 हो जाएगा, x² का 2x हो जाएगा, टी का आ जाएगा dt बटे dx। यहाँ पर हमें दे रखा है 2x dx, तो dx की कमी है तो dx की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x dx बराबर मिल गया हमें dt। अब हम क्या करेंगे भाई, 2x dx dt यहाँ पर तो रह जाएगा dt, और नीचे क्या माना है इसके हमने 1 + x² के स्थान पर रख देंगे हम t, मैंने लिखा है रखने पर। अब इसका कर देंगे हम क्या, समाकलन 1/x का log x log t हो जाएगा प्लस में c। मान वापस जरूर करना है, log t का मान लगाएंगे 1 + x², और ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। और टेंशन मत दीजिए, आप सवाल में सब समझ में आ जाएगा आपके, बस लगे रहिए एक तरीके से। स्किप मत करना, स्किप करोगे तो एक सवाल गायब हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले log x को t मानेंगे, क्योंकि log x का डिफरेंशियल करते हैं तो आता है 1/x, इसलिए हम log x को t मानेंगे। तो जब log x का डिफरेंस करोगे तो मिलेगा 1/x dx बराबर dt, क्योंकि ऊपर 1/x दे रखा है सवाल के अंदर, समझे, इसलिए हमने log x को माना है t। ये आ जाएगा dt बटे dx। अब dx की मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर, क्योंकि x के इंटू में है dx बैठा है, ये 1/x है, इधर गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 1/x dx बराबर dt। इसके स्थान पर dt लगाया जाएगा और यहाँ पर रखेंगे हम t। तो ये देखो t स्क्वायर है तो वर्ग हो जाएगा इसका भी, और यहाँ पर आ जाएगी dt। अब t की घात 2 का समाकलन करेंगे तो हमें पता है कि पावर में एक जोड़ते हैं और वही पावर हमारी नीचे लिखी जाती है। समझ लो इस चीज़ को ढंग से। ये t² बटे x है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, t² को अलग कर दो और 1/x को अलग कर दो, तो 1/x dx के स्थान पर क्या आता है dt, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू डिफरेंस करके प्राप्त कर ली है। 1/x dx बराबर क्या है dt, तो यहाँ dt रख जाएगा और t² अपनी जगह पर रहेगा। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? इस चीज़ को खुद से भी मंथन करके सीखो, क्योंकि खुद का कंसेप्ट हुआ क्लियर ज़रूर काम आता है। एक बार जो गलती होती है वो लंबे समय तक याद रहती है। कमी को ढूंढो अपने आप, तुम्हें कहाँ पर दिक्कत आ रही है। अगर कहीं पे आ रही है तो ठीक, नहीं आ रही है तो और अच्छी बात है। चलें, यहाँ पे हो जाएगा भाई t की घात 3 और बटे में 3 प्लस c। मान रिवर्स करोगे तो t का मान क्या है, log x, पावर 3 है तो 3 लगा देंगे, बटे में 3 प्लस c, और ये हो जाएगा क्लियर, राइट आंसर। चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर तीन 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 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 1/x प्लस x log x और dx, ये है आपके सम्मुख सवाल। इसे भी आता है करें। पहले हम यहाँ से क्या करेंगे भाई, x को कॉमन कर ले रहे हैं और यहाँ बन जाएगा 1 + log x। अभी मैंने आपको पिछले सवाल में समझाया था कि log x का जो डिफरेंस करते हैं तो आता है 1/x। तो यहाँ पे मैंने 1/x को बनाया है, कॉमन करने के बाद 1/x को बनाया है। दिखाई दे रहा है सभी को? एकदम क्लियर है बात? किसी को कोई दिक्कत? तो 1/, हम क्या करेंगे भाई, 1 + log x को इसमें t मानेंगे। देखो 1/x था ना, उसे मैंने एक अलग कर दिया है 1/x dx। अब क्या करते हैं हम, 1 + log x को t मानेंगे पूरे को, क्योंकि 1 का 0 हो जाएगा, log x का 1/x मिल जाएगा।
जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपके सम्मुख लिखा है सब कुछ। इसका देखो क्या हो जाएगा भाई, 1 का 0 और log x का हो जाएगा 1/x। 1 का 0 और log x का 1/x बराबर dt/dx। क्लियर है? चलिए जी, यहाँ है 1/x के साथ में dx, और dx की मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे। हर सवाल के अंदर dx की मल्टीप्लाई करनी होती है। ये मिल जाएगा हमें 1/x dx का मान dt। इसका मान तो लगा देंगे dt है, हम मानेंगे t, क्योंकि इसकी जगह पर मैंने क्या माना है, t माना है। 1 प्लस log x की जगह पर क्या माना हमने, t माना है। रखो यहाँ पर, तो क्या बनेगा, समाकलन 1/t, और उसके स्थान पर क्या आ जाएगा भाई, dt। और 1/x का समाकलन log x, यहाँ पर t है तो 1/t का log t। log t प्लस सी आंसर। यहाँ पर t का मान वापस करेंगे, और t का मान है 1 प्लस log x। t का मान है 1 प्लस log x और प्लस सी, और ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। चलिए, किसी को कुछ समझने में दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम हो आपको तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगर सवाल एक बार में समझ नहीं आता है तो उसे दोबारा वीडियो में चला कर देख सकते हो। हम क्वेश्चन नंबर बात करने वाले हैं 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 सुपरफास्ट इसलिए हो गया क्योंकि हमने वीडियो बनानी स्टार्ट नहीं करी थी, सवाल पूरा हो गया था, तब हमारे ध्यान में बाद में आया था। तो ये सब मैं समझा देता हूँ आपके लिए। क्या है, साइन एक्स और साइन कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ पे कॉस एक्स जो है वो साइन का ही क्या है, थीटा है, तो हम इसे ही टी मान लेते हैं क्योंकि कॉस एक्स का आता है साइन एक्स। तो इस प्रकार से हमें मिल जाएगा कॉस एक्स का आ जाएगा डिफरेंशियल माइनस के साइन एक्स, और टी का आ जाएगा डी टी बटे डी एक्स। अब साइन एक्स की इंटू में डी एक्स की मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस के चिन्ह को हम डी टी तरफ भेज दे रहे हैं। अब देखो साइन एक्स डी एक्स के स्थान पर रख जाएगा माइनस डी टी, और साइन कॉस जो लिखा है ना इसकी जगह लग जाएगा साइन टी, और इंटू में डी एक्स का मान कितना आया, डी साइन एक्स डी एक्स का मान कितना आया, माइनस के डी टी। माइनस के चिन्ह को बाहर करेंगे। अब क्या करेंगे हम, साइन साइन टी का क्या करेंगे, समाकलन। साइन टी का समाकलन आता है माइनस के कॉस टी, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और बन जाएगा कॉस टी प्लस सी। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, टी का मान रिवर्स करते हैं, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। फटाफट से करेंगे इस सवाल को, यदि करना आता है तो फटाफट से करेंगे सवाल को। इसमें आप साइन ए एक्स प्लस बी मानकर भी सवाल को कर सकते हैं, और कॉस ए एक्स प्लस बी मानकर भी सवाल को हल कर सकते हैं। मैं इसे साइन ए एक्स प्लस बी से कर रहा हूँ, आप कॉस ए एक्स प्लस बी से कर सकते हैं। थोड़ा सा आंसर में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि हम साइन को टी मान रहे हैं, तो बाद में टी का मान वापस करेंगे तो यहाँ पे साइन लिखा जाएगा। जब आप कॉस को मानेंगे तो आप कॉस का मान टी का मान वापस करेंगे तो कॉस आएगा अपने आंसर में। तो उसी हिसाब से साइन ऊपर नीचे हो जाएगा। मैंने क्या काम करा है, साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टी रख दिया है। अब हम इसका क्या करेंगे भाई, डिफरेंशियल। देखिए भाई, साइन एक्स का आता है कॉस एक्स, कॉस एक्स ए एक्स प्लस बी एक्स की जगह पर, तो ए एक्स प्लस बी। अब इसके थीटा करेंगे हम, साइन के थीटा का, किसका, ए एक्स प्लस बी का। ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल करेंगे तो डी ओवर डी एक्स ए एक्स प्लस बी। चाहें आप ये वाली बात डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, केवल ए बचेगा, एक्स का 1 हो जाएगा, बी का 0 हो जाएगा, और टी का आ जाएगा डी टी बटे डी एक्स। यहाँ से देखो बी 0 हट गया, एक्स का 1 ए बचेगा, तो ए को बाहर लिखेंगे, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, और डी एक्स चाहो तो हाथों हाथ बड़ा भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स है, तो ए कॉन्स्टेंट ए जो है वो नहीं है, तो ए को हम इधर भेज देते हैं, और डी एक्स को इधर ले आएंगे, और ए चला जाएगा डी टी के बटे में। आई समझ में बात? ये देखो इसके स्थान पर रखेंगे डी टी बटे ए रखेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा टी। तब हमारा जो फाइनल सवाल हो जाएगा बचेगा वो कितना बचेगा, इसकी जगह पर रखा हमने टी, और इसकी जगह आया डी टी बटे ए। 1/a बाहर कर लेंगे, और अंदर बचेगा टी डी टी। अब टी का समाकलन करेंगे तो आएगा टी स्क्वायर बटे 2, टी की घात 2/2 प्लस सी। टी का मान वापस करेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे टी पे वर्ग है ना,
तो ये साइन स्क्वायर आ जाएगा और प्लस में सी, और ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए जी, अपना अगला क्वेश्चन है। जो भी सवाल आपको नोट करना होता है उसे आप नोट कर सकते हैं वीडियो रोक करके। क्वेश्चन नंबर 6, रूट में लिखा है ए एक्स प्लस बी और डी एक्स। बहुत कमज़ोर सवाल है, करेंगे फटाफट से। सबसे पहले आप ए एक्स प्लस बी को टी मान लीजिए, इसमें कुछ नहीं है विचार लगाने वाली बात, सीधा सीधा टी मान लो इसे। तो देखो ये बन जाएगा ए एक्स का 1 और बी का 0 हो जाता है, ये डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स का 1 हो जाएगा तो केवल ए बचेगा और इसका हो जाएगा 0, और बाहर में टी का आ जाएगा डी टी बटे डी एक्स। अब हमें ऊपर देखो क्वेश्चन में ए तो है नहीं, तो हम डी एक्स का मान निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा डी एक्स बराबर डी टी बटे ए, ये तो मिल गया डी एक्स का मान। और ए एक्स प्लस बी की जगह रखा है हमने टी, हम डी एक्स की जगह पर रखेंगे डी टी बटे ए और यहाँ रख देंगे टी। देखो ये बनेगा रूट में टी और डी एक्स का मान आया है डी टी बटे ए, तो डी टी बटे ए लगा दो यहाँ पर। 1/a बाहर करो, 1/a बाहर, और रूट टी को रूट को लिखो 1/2 इंटू डी टी। अब कर देंगे समाकलन 1/a और टी की पावर 1/2 में 1 जोड़ देंगे हम, 1/2 + 1 और बटे में पावर लिखी जाएगी 1/2 + 1 और प्लस में सी जुड़ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/a और टी की पावर 3/2 और नीचे भी लिखा जाएगा 3/2। अब 3/2 में से 2 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 2/3a और टी की पावर 3/2 है, और टी का मान चाहे तो हम यहीं पे लगा सकते हैं ए एक्स प्लस बी, समझ गए। या फिर इस घात को हम दो जगह भी ले सकते हैं। 3/2 को हमने लिखा है 1/2 + 1, तो 1/2 को हम रूट टी भी ले सकते हैं और एक घात को हम अलग भी कर सकते हैं, समझ गए। या आप ए एक्स प्लस बी की होल पावर 3/2 भी लगा सकते हैं, या फिर इसे अलग अलग करके लिखोगे तो लिखा जाएगा ए एक्स प्लस बी की 3/2, ऐसा भी ले सकते हो। या फिर पावर को अलग करके भी ले सकते हैं हम, कैसे 2/3a, ये आएगा ए एक्स प्लस बी, 1/2 का मतलब रूट है, तो 3/2 को हमने तोड़ दिया है 1/2 + 1 में, तो 1 वाली पावर अलग कर दी, 1/2 का मतलब रूट ए एक्स प्लस बी बन जाएगा। फिलहाल आपका आंसर ऊपर वाला है, नीचे वाला आंसर मैंने आपको बताया है कि कॉमन करने के बाद भी वो, या फिर घातों को अलग करने के बाद वो सवाल का आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकता है, क्योंकि हमने 3/2 को 1/2 + 1 में अलग अलग कर दिया है। आगे बात समझ में, खुद से समझो इस चीज़ों को, कहाँ पर कोई दिक्कत है। दिक्कत नहीं है तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार है, एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। इसका समाकलन करना है, जिसे भी करना आता हो वो इसे करे फटाफट से। चलिए जी, ये आपका क्वेश्चन पूरा है। वीडियो स्टार्ट करने ध्यान नहीं रहा था। देखो पहले मान लिया है एक्स प्लस 2 बराबर टी, फिर इसका डिफरेंस कराया तो एक्स का 1 प्लस का 2 का 0 हो गया, और टी का आ गया डी टी बटे डी एक्स। अब ये आ गया हमारे पास डी एक्स बराबर डी टी, यानी डी एक्स का मान मिल चुका है। हम क्या करा है, जहाँ पे एक्स प्लस 2 बराबर टी माना है, यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू निकाल दी, वो आई है t-2, और ऊपर क्वेश्चन में जहाँ एक्स है वहाँ पर लिखा है t-2, और रूट के अंदर क्या माना था एक्स प्लस 2 को टी, तो अंदर आ जाएगा रूट के अंदर टी, और डी एक्स का मान कितना आया डी टी, ये पुट कर दिया। अब रूट टी की अंदर मल्टीप्लाई कर दी, फिर रूट टी की एक टी घात 1 है और रूट का मतलब 1/2 है, दोनों में एलसीएम ले लिया, 1 + 1/2 में एलसीएम लोगे तो आएगा टी की पावर 3/2, और यहाँ लिखा है टी की पावर 1/2। आगे समाकलन कर दिया, टी की पावर 3/2 + 1, और बटे में 3/2 + 1 लिखा जाएगा -2, 2 टी की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस में सी। अब हमने क्या काम करा है, घात में एलसीएम ले लिया, 3 2 = 2 और 3 5/2, इधर आ जाएगा 2 = 2 और एक 3/2, पावर मिल जाएगी 5/2, नीचे लिखा जाएगा 5/2। उससे आगे क्या करा, तीसरे बटे की चीज़ ऊपर जाती है, तो आ गया 2/5 टी की पावर 5/2 -4/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी। अब हमने क्या काम करा है, यहाँ से आगे अपना टी का मान रिवर्स कर दिया। टी का मान हमारे पास है एक्स प्लस 2, तो जहाँ जहाँ पर भी टी बैठा है वहाँ पर हम क्या कर देंगे, एक्स प्लस 2 रख देंगे, तो ये बन जाएगा 2/2 एक्स प्लस 2 की पावर 5/2 -4/3 एक्स प्लस 2 की पावर 3/2 आंसर।
अगला क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, एक्स रूट में 1 प्लस 2x² इंटू डी एक्स। फटाफट दिखाई दे रहा है इसमें, बहुत ही ज़्यादा सरल है क्वेश्चन। दिखाई दे रहा है कि मैं किसे मानूंगा और क्या डिफरेंस करने के बाद मुझे मिलेगा। तो 1 प्लस 2x² को हमने टी मान रखा है, इसे हमने टी मान लिया। अब हम डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस करने के बाद 1 का 0 हो जाएगा और 2x का करेंगे तो आ जाएगा 4x dx बराबर dt। तो यहाँ ऊपर देखो x है और dx है, यहाँ 4 ज़्यादा है, यहाँ पे 4 हटा दो तो 4 कहाँ चला जाएगा dt के बटे में, तो ये आ जाएगा dt/4। अब हमें वैल्यू मिल चुकी है, क्या आएगा भाई, रूट में तो टी आ जाएगा क्योंकि 1 प्लस 2x बराबर टी रखी है, और x dx का मान आया dt/4। 4 को बाहर निकाल दो और रूट टी का आएगा, पावर में लिख देंगे 1/2 dt, समाकलन करेंगे 1/4 टी की पावर 1/2 प्लस 1 यानी 3/2, और नीचे भी आया 3/2 और प्लस सी, सीधा करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 यानी कि 1/6 इंटू में आ जाएगा 1 प्लस 2x² की पावर 3/2 और प्लस में सी, और ये हो जाएगा आपका आंसर। आया जी क्वेश्चन समझ में। चलिए क्वेश्चन अगले की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। फटाफट से नोट करते चलेंगे साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 है 4x प्लस 2 और रूट में लिखा है यहाँ पे x² प्लस x प्लस 1 dx। समझे, कह रहे हैं जी समझ गए। फटाफट से कीजिए, चलो मैं हिंट देता हूँ आपके लिए। अंदर वाले पद को टी मान लो, x² प्लस x प्लस 1 को टी मानेंगे और टी मान करके डिफरेंशियल कर लो। चाहे तो आप 4x प्लस 2 में से भी 2 कॉमन कर सकते हो, 2 कॉमन हो रहा है इसके अंदर से, करो अब। चलिए अब हम करते हैं, माना, सबसे पहले मान ले रहे हैं हम x² प्लस x प्लस 1 बराबर टी रखने पर डिफरेंस करेंगे तो जाएगा 2x प्लस 1 और टी का जाएगा dt/dx। ऊपर देखोगे तो वहाँ से अगर आप 2 कॉमन कर लोगे तो इक्वेशन ऐसा बन जाएगी 2x प्लस 1, और 2x प्लस 1 ये हमारे पास हैगा पहले से ही। इसमें से आप 2 कॉमन करके चाहो तो यहाँ पर एक लाइन बढ़ा सकते हो कि 2x प्लस 1 और रूट में x² प्लस x प्लस 1। अब समझने में आसानी हो जाएगी। 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, तो डी एक्स की इधर मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स बराबर dt। अब यहाँ पे तो रख जाएगा dt और यहाँ पे अंदर माना है हमने t, और 2 बाहर चली रहा है इसके, 2 और इसकी जगह पर तो रख गया dt और यहाँ बच जाएगा, रख जाएगा t, रूट dt और रूट t dt। अब क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे, केवल समाकलन करना होगा। अब हमें समाकलन आपको आता है करना, इसकी पावर 1/2 करोगे तो 3/2 मिल जाएगा, बटे में 3/2 प्लस में c, 2 ऊपर चला जाएगा तो 4/3 टी की पावर, टी का मान लगा देंगे x² प्लस x प्लस 1 की पावर 3/2 और प्लस में c, आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, एक एक लाइन को ठीक से समझो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना 1/x माइनस रूट x और dx, 1/x माइनस रूट x इंटू dx। करिए फटाफट से।
चलिए जी, हम सबसे पहले क्या करेंगे, अंदर से कुछ कॉमन करेंगे। हमने रूट एक्स को कॉमन कर लिया तो ये बन जाएगा एक्स अपॉन रूट एक्स और -1। समझ गए भाई। अब हमें इसकी घातों को हल करना होगा। तो क्या आएगा देखिए, इस एक्स को ऐसे रहने दो और रूट एक्स को ऊपर लेके जाओगे तो इसकी पावर तो 1 है, ये ऊपर जाएगा देखो, तो माइनस की पावर बन जाएगी। यानी घात जब चेंज होगी ऊपर जाके माइनस की बन जाएगी। अब जब गुणा में घात जुड़ जाती है, एलसीएम लोगे 2 एकम 2 में से 1 घटाओगे तो 1/2, यानी एक्स की पावर 1/2 ही बचेगा। और जिसे हम लिखते हैं रूट एक्स, उसे हम लिखते हैं रूट एक्स। तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास 1/√x और ब्रैकेट के अंदर रूट एक्स -1। बस इस सवाल के अंदर यही गेम था और कुछ नहीं था बस। अब हमें सवाल दिखाई दे रहा है बहुत आसान शब्दों में कि हमें 1/√x तो मिल ही रहा है। अब हमें क्या मानना पड़ेगा इसके अंदर, हम मानेंगे ब्रैकेट के अंदर जो बैठा है रूट एक्स -1 बराबर टी रखने पर डिफरेंशियल करेंगे इसका, तो रूट एक्स का आता है 1/2√x, 1 का 0, टी का dt/dx। 2 एक्स्ट्रा है यहाँ पे, 2 नहीं है तो हम 2 को हटाएंगे यहाँ से और dt के इंटू में भेज देंगे। तो 1/√x dx बराबर 2 dx है इसके इंटू में, तो dx यहाँ आ जाएगा। अब भी तो ये dx/√x ही है और यहाँ भी तो dx/√x ही है। इसके स्थान पर हम 2 dt रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे हम t। तो ये बन जाएगा देखो भाई 1/t और बाकी का मान आया है इंटू में 2 dt रूट एक्स, समझ लो इस चीज़ को, और dx इसे एक साथ लिख सकता हूँ मैं क्योंकि गुणा में है ये, ऐसे ही इसे लिखा है हमने। यहाँ पर dx की मल्टीप्लाई कर लिया है 1 से, इसकी जगह पर आ गया 2 dt, 2 बाहर कर दो और 1/t का आ जाएगा log t, 2 बाहर कर दो और 2 log t और log t प्लस c और t का मान रिवर्स करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, t का मान रूट एक्स -1 प्लस c और आंसर। समझ में आई वह चीज़ें, हर एक बात क्लियर है, बेहतरीन तरीके से एक बात क्लियर है, हर एक बात क्लियर होनी चाहिए। आज की वीडियो में हम इतने रखते हैं और मिलते हैं अगले नए क्वेश्चन के साथ। इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।